बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500 लीविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। वो कहते हैं हमने जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करेगा 2300 एंड 3500 को, कि जब इस तरह से उसको डिवाइड करेंगे 2300 जो है वो 32 के आपके पास रिमाइंडर छोड़े और 35 का रिमाइंडर आपके पास 56 आए। अब रिस्पेक्टिवली बोला है तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के लिए, सेकंड वैल्यू सेकंड के लिए काउंट होगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है 2300 में से 32 को माइनस कर देना है और 3500 में से 56 को माइनस कर देना है। जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ग्रेटर को स्मॉलेस्ट नंबर पे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो नंबर डिवाइड होगा HCF वो वाला जो HCF है वही हमारे पास वो नंबर होगा जो ये रिमाइंडर आपके पास छोड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है 2300 में से 32 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 2300 माइनस 32। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2268। अब 3500 है तो 3500 में से आपने माइनस कर देना है 56 को। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर है तो फिर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आएंगी। इसको माइनस करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3444। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। आपने क्या करना है, अब इसमें से ये ग्रेटर वैल्यू है इसको अंदर रख लें। ठीक है, 3444 इस पे डिवाइड कर दें 2268। जो HCF आएगा ना वो नंबर होगा जो इनको फिर उस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये वाले आएंगे। तो इसलिए अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, मीन हम HCF ही फाइंड करेंगे। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम ही कर सकते हो कि ये 3000 है, ये 22 है। ठीक है, 100 मीन तो ये वन टाइम ही होगा 2268। ठीक है, डिवाइड करें। अब यहाँ से आपने इसको माइनस कर देना है। ठीक है, 1 कैरी लें 14 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस करें 6। यहाँ से भी अब 1 कैरी लें 13 हो गया, 13 में से आपने 6 को माइनस करना है 7 आ जाएगा, 3 रह गया रिमेनिंग क्योंकि आपने कैरी ले लिया। 3 में से 2 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 और यहाँ से 3 में से 2 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये स्मॉल होगी, ये ग्रेटर है, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे 2268। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको भी आप वन टाइम ही कर सकते हैं, वन टाइम करें 1178 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो 2268 में से जब आप इसको माइनस करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास देखिए कि क्या वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पे आपके पास 6 आना था। ठीक है, यहाँ पे 6 है, हमने 6 राइट करना है। अब देखिए 8 में से 6 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। यहाँ से 1 कैरी लें 16 हो जाएगा, 16 में से 7 माइनस करें 9 हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस करें 0, 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्मॉलर होगी, ये ग्रेटर है, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे 1176। वन टाइम ही करेंगे 1092 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको माइनस कर लें, 6 में से आपने 2 को माइनस करना है, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। यहाँ से 1 कैरी लें 17 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करें 8 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रह गया तो वो ख़त्म हो गया, 1 में से 1 माइनस करें 0, सो 84 आ गया। अब ये अंदर रख लेंगे हम 1092। ठीक है, इस पे आप इसको डिवाइड करें। अब यहाँ पे देखिए आप 109 को कर लेते हैं, वन टाइम करें तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 84। ठीक है, 109 में से आप 84 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, 9 में से 4 माइनस करें 5, 10 में से 8 माइनस करें 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है वो नीचे मूव कर लें इस तरह से, तो 252 आ गया। अब 84 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना 252 आ जाता है, 3 यहाँ पे 252 और ये यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो वैल्यू है HCF यही आपके पास जो है वो आंसर है। आप यहाँ पे HCF राइट कर सकते हैं 84, या नंबर राइट कर सकते हैं ग्रेटर नंबर विच डिवाइड 2300 एंड 35 लीविंग। ठीक है, जो भी उसका वो रिमाइंडर है उस तरह से भी राइट कर देंगे आप, सिंपल HCF ही राइट कर देंगे, ये फाइंड करना था।
अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यही नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। अब देखिए फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2300 यहाँ पे राइट करें, 84 पे इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि आया, रिमाइंडर 32 ही आता है। तो 84 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 168 आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये ज़ीरो लगाएं। अब 230 में से आपने 168 को माइनस करना है तो 62 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 620 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 620 है, अगर आप 84 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 588 आ जाएगा, ठीक है। अब 620 में से 588 को माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास 32 ही आ जाता है, ठीक है। अब देखें ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करने से ये 32 रिमाइंडर दे रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू थी 3500, इसको भी डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं 84 पे, ठीक है। अब इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे, सो अगर आप 84 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 336, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 0 और 350 में से 336 माइनस कर दें तो 14 आ जाता है, 140 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 1 टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 84 आ जाएगा। अब देखिए 140 में से अगर आप 84 को माइनस करते हैं तो आपके पास 56 आएगा। वहाँ से कैरी ने 10 में से 4 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 6। यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गया, 13 में से 8 माइनस करें 5। सो ये देखिए अब 56 आ गया आपके पास रिमाइंडर। तो अब हमारे पास जो नंबर है या HCF था वो हमने पहले ही राइट कर लिया हुआ है, यहाँ पे HCF 84 है, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है कि आपके पास जो नंबर है, आपको जो नंबर दिए गए हैं 2300 और रिमाइंडर उसका 32, तो 2300 में से 32 माइनस कर लें, वैल्यू आ गई। फिर 3500 में से रिमाइंडर 56 है, माइनस कर लें, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें। अब देखिए जो नंबर इनको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा ना 84, वही नंबर होगा जिसको पे डिवाइड करने से इनका जो आंसर है वो 32 और 56 आ रहा है। तो फिर आपने ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करके चेक कर लेना है, तो आपके पास 32 और 56 ही रिमाइंडर आएगा। तो 84 को आप HCF में राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया, रूम इज़ 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। हमने लार्जेस्ट टाइल की जो है वो लेंथ यूज़ करनी है। मीन आप ये कह सकते हैं कि आपने HCF ही फाइंड करना है, ये जो दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ठीक है, उसके लिए। अब उसके लिए आपके पास ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूज़ जो है वो मीटर और सेंटीमीटर यूनिट डिफरेंट दिए गए। आप क्या करेंगे, अब आपने मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी देन फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू है 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और इसमें ऐड कर देंगे 15 को। अब देखिए 12 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें 1200 आ जाएगा, प्लस 15 ऐड होगा, सो वैल्यू आ जाएगी 1215, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वैल्यू ले लें, वो आपके पास है 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। अब 8 मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ एंड ऐड कर देंगे 91 में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या वैल्यू आई है, 800 प्लस 91, ठीक है। अब 800 में आप 91 ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी 891। अब यहाँ पे आप सेंटीमीटर राइट कर दें, इस जगह पे भी सेंटीमीटर आप लिख दें, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखें जो ग्रेटर है उसको स्मॉलर पे डिवाइड कर दें। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1215 को डिवाइड कर देंगे 891 पे, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखें आप 1 टाइम ही कर सकते हैं 891, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने माइनस करना है, इसको 5 में से 1 माइनस करें 4, ठीक है। यहाँ पे 1 है, इधर कैरी लें 11 में से 9 माइनस करें 2, यहाँ पे रिमेनिंग 11 रह गया, 11 में से 8 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये स्मॉलर ये ग्रेटर, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे 891। अब देखें जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना 24 को तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 648, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब आपने इसको माइनस करना है, यहाँ से कैरी लें 11 में से 8 माइनस करें 3 आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 4 माइनस करें 4, 8 में से 6 माइनस करें 2। अब ये स्मॉलर ये ग्रेटर, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 324 को। अब ये भी आप 1 टाइम ही कर सकते हैं, 324 है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप इसको जब करेंगे तो 243 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा, और यहाँ से आप देखें तो
कैरी लें 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करें 8, सो वैल्यू आ गई 81। अब ये स्मॉलर ये ग्रेटर, सो हम इस वैल्यू को अब यहाँ पे ले लेंगे 243, ठीक है। 81 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 243, ठीक है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अब ये जो नंबर है ये इतनी आपको जो है वो स्क्वायर टाइल चाहिए। तो सेंटीमीटर में हम वैल्यूज़ कन्वर्ट की हुई थी, तो आप इसको जब आंसर में राइट करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स, ठीक है, स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। कि इतनी टाइल्स जो हैं वो यूज्ड होंगी आपके पास, ये वाली आपको चाहिए कि जो आप यूज़ करेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स यूज्ड, ठीक है। ये कैन बी यूज्ड आप राइट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। आपको वैल्यूज़ दी गई थी, आपने सिंपल इनको डिवाइड ही करना था, बाकी स्टेटमेंट था। अब आपने डिवीजन में क्या करना था, जो वैल्यूज़ थी वो मीटर और सेंटीमीटर में थी, तो हमने इनको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेंटीमीटर वाली वैल्यू ऐड करके ये वैल्यू आ गई। दूसरी वाली वैल्यू को हमने किया तो ये आ गई, फिर ग्रेटर वैल्यू को हमने स्मॉलर वैल्यू पे क्या कर दिया, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवीजन मेथड को यूज़ किया तो ये वाला नंबर था जिसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया था। तो इतनी आपको टाइल्स चाहिए थी, तो आपने यहाँ पे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्लोर को जो है वो कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया, फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। कहता है 2 नंबर फाइंड करें जो 100 और 150 के बिटवीन हो, जिनका HCF जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 आ रहा। तो वो नंबर जो हैं वो आप देखेंगे कि मल्टीपल्स होंगे 24 के। 100 और 150 के बिटवीन 24 के जो मल्टीपल्स हैं ना, ठीक है, वो मल्टीपल्स जो हैं वो 24 उनका HCF हो सकता है 100 और 150 के बिटवीन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 24 के मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट से आप ले लें या 100 से अबव ले लें, स्टार्ट से ही हम देख लेते हैं पहले। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू आपके पास होता है 24, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये होता है 48। फिर नेक्स्ट देख लें, 24 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 72, ठीक है। ये टेबल भी आपको याद होगा। 24 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 96 होता है आपके पास। 24 मल्टीप्लाई 5 आपके पास होता है 120, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 6 इक्वल होता है आपके पास 144, ठीक है। जब आप नेक्स्ट इसको लेके जाएंगे तो वो 150 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। जब आप 7 टाइम करेंगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो वो देखिए आपको उसने लिमिट दी हुई है, तो वो लिमिट से जो है वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। वैसे अगर आप लेना चाहें, अगर आप राइट करना चाहें तो हम राइट भी कर सकते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 168 होता है। अब आपने वो मल्टीपल चेक करने हैं 24 के जो 100 और 150 के बिटवीन हो, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम जो है वो 24 आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू है ना, उसमें देखें कि ये देखिए 96, ये 120, ये 100 से ग्रेटर और ये 160 150 से ग्रेटर। सो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली ये आपके पास ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनके HCF जो है वो 24 होगा। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 120 एंड 144 हैविंग HCF 24, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं जिनका HCF जो है वो 24 होगा, और ये दोनों वैल्यूज़ 100 और 150 के बिटवीन में। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।